और इस बार जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ यात्रा 27 तारीख को पड़ रहा है। पहले से मैंने बताया था 7, 17, 27 13 अंक और 9वां अंक बड़ा महत्वपूर्ण है और कल 27 तारीख है। और इस बार जो प्रभु जी के रथ यात्रा हो रहा है, इसमें जगन्नाथ महाप्रभु के मुख्य सेवक जो ठाकुर राजा शायद वो उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके परिवार में कुछ अछूत परिस्थिति हुआ जिस कारण ये उपस्थित नहीं रहेंगे। तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, ये भी हमारी के लिए सही संकेत नहीं है। तो ये सभी विचारधारा कल 27 तारीख में भी बड़ा संकेत कुछ जगन्नाथ क्षेत्र से आ सकता है, क्योंकि 27 तारीख वो धर्म संस्थापना और सत्ययुग को बनाने के लिए और असुरों की तरफ से धर्म के ऊपर अत्याचार का एक दिवस के रूप में 7, 27, 13 अंक, 9वां अंक, 22 अंक ये सब रहने वाला है। तो इसलिए सब इसी समय हमको देखो, वार होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, पंचभूत प्रलय होगा, धरती पर बड़ा परिवर्तन होगा। तो मानव सभ्यता को धर्म की ओर आना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना हम बच नहीं पाएंगे। और इस समय में मानव सभ्यता आपद में, जो बीमारी ग्रास कर रहा है, पंचभूत भी ग्रास कर रहा है, और साथ ही साथ धरती पर कई युद्ध फ्रंट खुले हैं। आगे भी भारत पाकिस्तान के साथ फिर वार शुरू होगा। तो इसलिए समय कुछ अच्छा नहीं। 27 तारीख में रथ यात्रा जगन्नाथ जी का, ये एक आपद का संकेत कुछ देगा। उसके साथ साथ हम ही लोगों को, अगर धर्म की ओर हम नहीं आएंगे तो हमारी के लिए भी आपद आएगा। अभी भी समय है, इस समय हाथ से छूटा नहीं। अगर हम लोग सच कर्म करेंगे, पवित्रता में, धर्म में रहेंगे, तो हमारे के लिए कोई समस्या नहीं। भय करने की, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो मैं बताता हूं उतना ही करें। त्रिकाल संध्या इसमें मानव जीवन का उद्धार के लिए सबसे बड़ा कवच बनेगा। तो समय बहुत बदलेगा, और जैसे जैसे भविष्य शास्त्र में लिखा था बस वैसे ही हुआ। ईरान के बारे में, ईरान और अमेरिका का दोस्ती के बारे में, ईरान पाकिस्तान का दोस्ती के बारे में, 13 मुस्लिम कंट्री का मिलन के बारे में, और विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान से शुरू होगा, ये सब कुछ लिखा था, जो एक एक करके प्रमाण हुआ और आगे भी उसका प्रमाण। ईरान और अमेरिका का जो वार है, वो वार आपस में मिलेंगे और युद्ध बंद होगा आगे, उसके बारे में मैंने विचार किया था। जो लोग पिछले एपिसोड सुने थे उसमें हमने विचार की थी। आज की विचारधारा में तृतीय विश्व युद्ध का जो भविष्य, धरती पर जो तृतीय विश्व युद्ध का भविष्य के बारे में हम विचार करेंगे, और साथ ही साथ जो भारत और पाकिस्तान का वार के बारे में भी विचार करेंगे, क्योंकि इस समय ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सभी मानव के लिए। मानव सभ्यता में ये बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो इसी आधारित तत्वों में आगे भविष्य में विश्व युद्ध का जो स्थिति है 2025, 26, 27 के बारे में पहले से विचार हुआ था। 2025 में शुरू होने वाले के लिए विचार हुआ था। तो ये तृतीय विश्व युद्ध ये निश्चित रूप में धरती पर होगा, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र से संकेत मिल रहा है, पंचभूत से संकेत मिल रहा है, पंचभूत से संकेत मिल रहा है, और विश्व में कोने कोने से इसका संकेत, देवा देवी की संकेत भी आ रहा है। तो इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध निश्चित रूप में होगा। वो टला नहीं, यानी वो अभी भी स्थिति है, उससे आगे हमको बढ़ना है। तो तृतीय विश्व युद्ध का भविष्य में निश्चित रूप में होगा, और एटॉमिक वार भी निश्चित रूप में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बात रहा भारत पाकिस्तान का वार के बारे में, पहले से हमने विचार किया था 13 मुस्लिम कंट्री को एकत्रीकरण होगा, जो पाकिस्तान को पूर्ण मदद करेंगे, और इसमें भी ईरान शामिल होगा। पाकिस्तान को ईरान भी मदद करेगा, और उनके साथ साथ अमेरिका भी मदद करेगा।
तो इससे 13 मुसलमान कंट्री के साथ भारत की साथ चाइना पाकिस्तान एक साथ आगे भविष्य में, समय करीब है, समय का डेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले से मैं 2000 बताया था भारत पाकिस्तान वार के बारे में, पर ये वार करीबी है, इतना जानो। फिर बड़ा युद्ध होगा और भारत में बड़े हमला और बड़े कुछ वो करके फिर भारत को युद्ध की ओर लेंगे, ये भविष्यवाणी का शास्त्र का विचारधारा में आता है। तो इसीलिए मानव सभ्यता का के लिए त्रिकाल संध्या जो सनातन धर्म का मूल मंत्र है, मुख्य ब्रह्म तत्व है, उसको सभी पालन करें। आने वाले आपस से रक्षा के लिए सभी मानव को त्रिकाल संध्या करना चाहिए, भागवत पठन करना चाहिए और माधव नाम भजन करना चाहिए। जो मनुष्य लोग इस तीनों तत्व को पालन करेंगे वही लोग अपने जीवन में कलयुग से फिर सत्ययुग की ओर जा पाएंगे। और इसलिए हमको चार पाद धर्म आधारित तत्व सत्य, शांति, दया, क्षमा, सत्य, तप, शौच, दया, दान, उसको पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े भक्त लोगों के लिए एक अच्छा समय आ रहा है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आ रहा है, जो बुरा लोग है बुरा लोगों के लिए बुरा समय आ रहा है। तो आने वाले आपस से रक्षा के लिए सबको त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, नाम भजन करना जरूरी है। सही समय पर त्रिकाल संध्या करना, सही समय पर भागवत पठन, शाकाहारी भोजन करके हम इस आपद से, इस संधि, इस एक भयंकर परिस्थिति समय से निपट सकते हैं। क्योंकि हमेशा ही हमने भविष्य शास्त्र को बताया और भविष्य शास्त्र के साथ में निदान भी बताया कैसे मानव का उद्धार होगा कैसे आने वाले आपद से मानव सभ्यता का रक्षा होगा और मानव सभ्यता का रक्षा के साथ साथ संसार में सभी मानव का उद्धार होना चाहिए। जब भविष्य शास्त्र लिखा गया उड़ीसा में, तब उसका निदान भी लिखा गया और आने वाले समय को भी ठहरा गया, लक्षण को भी बता दिया गया। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।